एपिसोड 62। फार्म हाउस बहुत बड़ा था। गार्डन, हॉल, स्विमिंग पूल सब बना हुआ था। रात को खाना खाकर सब बाहर गार्डन में बैठ बातचीत कर रहे थे। काफी देर बाद ऋषभ की मम्मी उठती हुई, चलो सब अपने अपने रूम में सोने, रात काफी हो गई है, कल सुबह टाइम से भी उठना है, सगाई है कल। काजल, माँ, मैं सेजल भाभी के साथ थोड़ा सामान देख लूँ, फिर चली जाऊंगी रूम में। ऋषभ की मम्मी, ठीक है, करके सोने चले जाना। काजल, जी माँ। बोही देर में सेजल और काजल भी अपना काम निपटा कर सोने चले जाते हैं। आर्यन आशब को साइड में बुला कर ले जाता। ऋषभ, क्या हुआ? कुछ टेस्ट लग रहा है। आर्यन उसे कुछ बताता है। ऋषभ ये सुन गंभीर हो जाता है। ऋषभ, फिर क्या करना है? ज्यादा ही पर निकल गए हैं। आर्यन, करना तो बहुत कुछ है, अब तू बस देखता जा। ऋषभ और आर्यन अंश और विवेक को फार्म हाउस में सब संभालने का बोल किसी काम से चले जाते हैं। दोनों काफी लेट वहां से वापस आते हैं। आते ही ऋषभ तो अपने रूम में चला जाता है और आर्यन सेजल के रूम की तरफ जाता है। रूम में जाकर देखता है तो सेजल के साथ रीना सो रही थी। सेजल भी सो चुकी थी। ये देख आर्यन का मुंह उतर जाता है। वो धीरे से सेजल के पास जाता है। आर्यन सेजल को धपकी देकर उठाता है। सेजल आर्यन को देख चौंक जाती है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। ऊपर से सेजल नींद में ही थी, तो उसे आर्यन का चेहरा ठीक से नहीं दिखता। वो चिल्लाने लगती है। आर्यन तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देता है। आर्यन फुसफुसाते हुए, चिल्लाना मत, मैं हूँ, पिटवाऊंगी। सेजल पहले हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन चौंकते हुए, पिटवाऊंगी मुझे? सेजल जल्दी से ना में सिर हिला देती है। आर्यन, पहले बाहर चलो, वहां जाकर करना गर्दन की एक्सरसाइज। सेजल ना में सिर हिला देती है। जार्चन सेजल को घूर कर देखता है। चुपचाप चल रही हो या गोदी में उठा कर ले जाओ। सेजल मासूम सी शक्ल बनाते हुए खड़ी होती है। आर्यन सेजल के मुंह से हाथ हटाकर उसका हाथ पकड़कर धीरे से बाहर लेकर आता है। आर्यन सेजल को स्विमिंग पूल के पास बैठने की जगह थी वहां लेकर जाता है और वहीं बैठ जाता है। सेजल को भी जबरदस्ती वहीं बैठाता है। सेजल आर्यन को नाराजगी से देखते हुए, इतनी रात को यहाँ क्यों लाए मुझे? आर्यन शरारत से, लड़का लड़की रात को क्यों मिलते हैं? प्यार करने। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन हंसते हुए, अरे तुम्हें कुछ देना था। सेजल, क्या? आर्यन, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। सेजल, गिफ्ट? पर उसकी क्या जरूरत है? आर्यन, मैंने तुम्हें हमारी शादी के बाद एक भी गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए। सेजन आर्यन को प्यार भरी आंखों से देखते हुए, जीने का मतलब ही आपने सिखाया। इतना प्यार दिया, ये किसी गिफ्ट से कम है क्या? मैं तो ये सब डिजर्व भी नहीं करती। इतनी तो ड्रेसेज दिलवाई है आपने। आर्यन उठकर सेजल के पैरों के पास बैठते हुए सेजल के घुटने पर अपनी ठोड़ी रख चेहरा ऊपर सेजन की तरफ कर बैठते हुए, पहले भी कहा था ना कि ये डिजर्व लायक वाली बात दिमाग से निकाल देना। डॉट और ड्रेसेज गिफ्ट नहीं थ, समझ? फिर अपनी जेब से एक जोड़ी सोने की पतली सी पायल निकालता है। सेजल को दिखाते हुए, पैर दो, खुद पहनाऊंगा। सेजल, पहले तो आप मेरे पैरों के पास से हटिए, मैं खुद पहन लूंगी। आर्यन सेजल को घूरते हुए, पैर दो वरना जबरदस्ती भी करनी आती है मुझ। सेजल चुपचाप अपने पैर आगे करती है। आर्यन पायल लेकर पैरों की तरफ पायल पहनने का इशारा करते हुए, इजाजत है? सेजल नजरें झुकाते हुए हल्के से अपना प्लाजो ऊपर कर देती है, जिससे आर्यन उसे पायल पहना सके। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल का एक पैर अपने पैरों के ऊपर रख उसे पायल पहनाता है। आर्यन पायल पहनाते हुए, ऋषभ तो कह रहा था कि ये मैं तुम्हें शादी के बाद दूं, पर उसके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम हर फंक्शन में ये पहन कर रखो। सेजल सिर्फ आर्यन को ही देखे जा रही थी। आर्यन का ध्यान तो सेजल के पैरों की तरफ था, पर उसे एहसास था कि सेजल उसे ही देख रही है। आर्यन सेजल को देख ऐसे ही देखती रहोगी तो दोबारा प्यार हो जाएगा। सेजल झेपते हुए नजरें फेर इधर उधर देखने लगती है। आर्थन मुस्कुराते हुए पायल की तरफ इशारा कर, कैसी लगी? सेजल, बहुत प्यारी है। आर्यन, तुम्हारे पैरों पर प्यारी लग रही है। सेजल के आंखों में आंसू आ जाते हैं।
आर्यन घबराते हुए सेजल के पैरों के पास से उठकर सेजल के बगल में बैठ सेजल के हाथ पकड़ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सेजल कोई जवाब नहीं देती। वो आर्यन की हग कर लेती है। आर्यन सेजल बोलो ना क्या हुआ? सेजल बिना आर्यन को छोड़े कुछ नहीं हुआ। बस से ही। आर्यन सेजल को खुद से अलग कर उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ ऐसे कैसे? मतलब? बिना बात की टंकी बहा रही हो? सच बताओ क्या हुआ? सेजल अपने आंसू पोंछते हुए कहा ना कुछ नहीं हुआ। आर्यन सेजल को घूरते हुए देखो सच सच बताओ। सेजल वो आप मुझसे कभी नफरत तो नहीं करोगे ना? आर्यन चौंकते हुए पागल हो तुम? तुमसे नफरत क्यों करूंगा मैं? मेगल बचपन से आज तक सिवाय दादी के सबकी नफरत ही पाई है। मैंने कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं आप मुझे छोड़कर ना चले जा। आर्यन ए देखो मेरी आंखों में। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन लगता है कभी तुमसे दूर जाऊंगा। पता है जब उस कमीने रोहन ने मुझे ये कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो तो क्या बीती थी मेरे ऊपर। ऐसा लग रहा था कि कोई बोझ रख दिया है। सांस ले तो रहा था पर हर सांस में दर्द भी था। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। सेजल है तो आर्यन है। सेजल आर्यन की बात पूरी करती हुई हो आप है तो मैं हूँ। आर्यन कर सेजल को गले लगा लेता है। ऐसा ख्याल अब कभी भी अपने जेहन में मत लाना समझी। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? तुमने तो वजह दी है जीने की पहले तो बस जी रहा था मेरी चाहत हो तुम। सेजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सेजल आर्यन के चेहरे को देखते हुए हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करेंगे ना? आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल के माथे पर किस कर देता है। सेजल की आंखें बंद हो जाती है। आर्यन सेजल की आंखें बंद देख पलकों पर अपने होठ रख दिए। सेजल की हाथों की पकड़ आर्यन की शर्ट पर मजबूत हो जाती है। आर्यन का दिल अब बेईमान होने लगा। आर्यन के होठों ने अब सेजल के होठों की तरफ रुख किया ही था कि तभी तेज की आवाज आई भाभी। सेजल ने तुरंत आर्यन को पीछे की तरफ हल्का सा पुश किया। आर्यन भी पीछे हो गया। जार्थन ये अंश कहाँ से टपक गए। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। इसकी और विवेक की टाइमिंग हमेशा खराब रहती है। सेजल में पीठ मुख कर देखा तो अंश अपने कमरे की खिड़की से आवाज लगा रहा था। सेजल जिस तरीके से बैठी थी उसे सिर्फ सेजल की पीठ दिखाई दे रही थी। सेजल और अंश के रूम की खिड़की के बीच एक पेड़ था जिस वजह से आर्यन उसे नहीं दिख रहा था। अंश ने दोबारा आवाज लगाई भाभी आप अकेले इतनी रात को क्या कर रहे हो? आर्यन इसे मत बताना कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ वरना अभी जाकर आंटी को चुगली कर देगा। सेजल घबराते हुए भैया नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। अंश रुको मैं भी आता हूँ बोलकर जल्दी से अपनी खिड़की से गायब हो जाता है। आर्यन उठकर पीछे की तरफ जाते हुए ये गधा अब नहीं हिलेगा यहाँ से। इसे मत पता चलने देना कि मैं यहाँ पर था वरना कल आंटी डंडे से पिटाई करेंगी। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन ये बोलकर तेजी से दीवार के पीछे जाकर छिप जाता है। अंश वहाँ सेजल के पास आकर वही बैठते हुए क्या हुआ भाभी नींद नहीं आ रही? सेजल बस भैया सोने ही जा रही थी। अंश चलो फिर। सेजल आप जाइए मैं बस थोड़ी देर में जा रही हूँ। अंश कोई नहीं फिर मैं भी आपको कंपनी देता हूँ। सेजल जी भैया। आर्यन दीवार के पीछे से ये सब देख खुद में बड़बड़ाता है। इस मनहूस को बड़ा शौक हो रहा है भाभी का देवर बनने का। जब देखो कोई न कोई कबाब में हड़ी बन जाता है। आया बड़ा कंपनी देने वाला भाभी को। भाभी के पति को मत देने देना कभी भाभी की कंपनी। सेजल चुपके से आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन सेजल को देखते हुए दीवार पर सर पीटने का नाटक करता है। सेजल इशारे से पूछती है कि क्या करूं? आर्यन रूम में जाने का इशारा कर देता है। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। सेजल चले भैया। अंश चलो बोलकर खड़ा होकर चलने लगता है। सेजल चलते चलते बार बार पीछे मुड़ मायूसी से आर्यन की तरफ देख रही थी। आर्यन भी रोने वाली शक्ल बनाए हुए उसे देखता है। अंश रोजाल को क्रम में छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। आर्यन भी अपने रूम में चला जाता है। सेजल और आर्यन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ही अभी साथ में बिताए यतों के बारे में सोच रहे थे। जारपन खुश था कि सेजल अब फिर से धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसके सामने रोहन का नाम लेने से भी उसके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं आया था।
इधर सेजल पायल को देख देख मुस्कुराए जा रही थी। पहली बार उसे किसी ने गिफ्ट दिया था। सेजल खुद से आर्यन जी मेरी इतनी केयर करते हैं, प्यार करते हैं। मुझे तकलीफ में देख उन्हें तकलीफ होती है, ये उनकी आंखें बता देती है। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मैं कभी उदास ना रहूं, हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हैं। पर मैं उन्हें हमेशा ही तकलीफ देती हूँ, खुद भी रोती हूँ और उन्हें भी परेशान करती हूँ। पर बस अब नहीं, अब मैं उनके लिए खुश रहूंगी। क्यों याद रखूं मैं पुरानी बातें जब अब खुश रहने का मौका मिला है। अब मैं भी खुश रहूंगी आर्यन जी के साथ। सोचते सोचने सेजल सो गई। आर्यन तो रात भर सोए ही नहीं। सुबह 5-6 बजे करीब उसे नींद आई। सुबह का नया सवेरा हो चुका था, क्योंकि आर्यन सुबह ही सोया था तो 11 बजे करीब नींद खुली उनकी। तैयार होकर बाहर आकर देखा तो पूरा गार्डन फूलों से सज रहा था। आर्यन ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अंश और विवेक काम करवाने में बिजी थे। ऋषभ उसे अपनी मम्मी के साथ नजर आया। 1-2 ऋषभ के रिश्तेदार आ चुके थे। वो ऋषभ के पास जाकर बैठ गए। रीश भूट गए दूल्हे राजा। आर्यन मुस्कुराते हुए, मम्म, मेरी दुल्हनिया नहीं दिख रही। आरिश्भ, तुम्हारी दुल्हनिया से तो अब शाम को ही मिलना। आर्यन चौंकते हुए, क्यों? ऋषभ, सारी लेडीज गई पार्लर। आर्यन, पर अभी तो 12 भी नहीं बजे, सगाई तो 7 बजे है शाम को। ऋषभ, हो, पर सबको कई काम थे तो इसलिए जल्दी चली गई। आर्यन, तो मुझे उठा देता। ऋषभ, फिक्र मत कर, अंश पार्लर तक छोड़ कर आया है। पार्लर के बाहर अपने आदमी भी खड़े हैं। आर्यन अंश की तरफ देख उसे घूरते हुए, ये बड़ा चमचा हो रखा है आजकल भाभी का। ऋषभ, तुझे क्यों फिक्र हो रही है? आर्यन, मिला भी नहीं यार सेजल से। ऋषभ, कोई नहीं, उस शाम को कर लियो दीदा। आर्यन मुंह फुलाते हुए, अब नाश्ता तो करवा दे ऋषभ, हो वो तो जितना मर्जी कर ले, बोलकर वेटर को आवाज लगाकर नाश्ता मंगवाता है। उवर पार्लर में सेजल किसी सोच में डूबी हुई थी। काजल ये देख सेजल से, भाभी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सेजल, भाभी, आर्यन जी मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं उन्हें कुछ देना चाहती हूँ, पर समझ नहीं जा रहा कि क्या दूँ। कातलाप ना, भैया को स्पेशल फील कराओ, ये उनके लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। अभी ऋषभ के साथ यही करती हूँ। सेजल, जैसे? काजल सेजल को कुछ बोलती है, जिसे सुन सेजल खुश हो जाती है। सेजल, पर कैसे करूँ? काजल, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। सेजल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।